यूपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कैसे व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका प्रमाण आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। चुन चुन कर बीपीएससी पास शिक्षकों को निकाला जा रहा है। जी हां, वो शिक्षक फर्जी शिक्षक है जिसको कि चुन चुन कर अब विभाग के तरफ से निकाला जा रहा है। जहां एक तरफ नियोजित शिक्षक बिहार में सक्षमता परीक्षा देकर सीधे राजकर्मी बन रहे हैं, वहीं पर बीपीएससी के माध्यम से राजकर्मी बनाने का जो कह लीजिए तो एक जरिया हुआ था, जो बिहार में शिक्षक बहाली सीधे बीपीएससी से राजकर्मी बनेंगे, वहीं पर बीपीएससी टीआरई के माध्यम से व्यापक पैमाने पर धांधली हुई, जिसका भंडाफोड़ लगातार हो रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों रद्द होने का ऐलान हो जाएगा। क्यों नहीं होगा रद्द? क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण क्या है कि क्यों नहीं रद्द होगा? कोई आज बीपीएससी के शिक्षक एक शब्द से बता नहीं पाएंगे आज क्यों नहीं होना चाहिए। जहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में ठीक उसी प्रकार फर्जीवाड़ा हुआ जिस प्रकार से जो टीआरई 3 का पेपर लीक का कांड का सारा उजागर जिस प्रकार हुआ है। निश्चित तौर से आज हर किसी के सामने है। वहीं पर अगर प्रमाण की बात करेंगे तो लीजिए फिर एक प्रमाण निकलकर सामने आया है कि बीपीएससी पास शिक्षक जो फर्जी शिक्षक थे वो टीआरई पास करके बन गए थे बीपीएससी पास शिक्षक, और सीना ठोक कर वो भी कहते थे कि हम तो बीपीएससी पास शिक्षक हैं। लेकिन लीजिए, होना वही होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जब जब थंब इंप्रेशन की बात आई, वह जो है कि फर्जी शिक्षक बीमारी का बहाना बनाकर जो विभाग को धूल झोंकता रहा। लेकिन क्या कीजिएगा, कब तक लोग धूल झोंक सकेगा? एक दिन तो खुलासा होगा। ठीक उसी तरह जैसे टीआरई 1 में धूल झोंका गया, टीआरई 2 में धूल झोंका गया और टीआरई 3 में भंडाफोड़ हो गया। अब मामला सबके सामने है, पेपर लीक हुआ, रद्द भी हुआ और कई लोग पकड़ाते जा रहे हैं। अब आइए ना आपको हम दिखाते हैं कि और कितने बीपीएससी पास शिक्षक जो बन गए हैं वो बीपीएससी पास शिक्षक की नौकरी खतरे में। तमाम चीजों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन एक बात कहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा सच्चाई से रूबरू होते रहेंगे। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ये सबूत या ये कह लीजिए तो कोई लिखित रूप से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर किसी को ये पता हो चुका है, विभाग से लेकर के तमाम आम आदमी को ये पता हो चुका है कि बिहार में कैसे शिक्षकों की बहाली हुई है। यह एक बड़ा स्कैम है, कह लीजिए तो कह लीजिए देश का सबसे बड़ा स्कैम बिहार के शिक्षा विभाग में हुआ है। और यह स्कैम का उजागर कोई हम और आप नहीं बल्कि ईओयू अर्थात आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सरेआम खुलासा कर दिया है। वहीं पर जिस प्रकार से जो फर्जी लोग थे, जो फर्जीवाड़ा करने में शामिल हुए थे और बीपीएससी जैसे जो गरिमामयी संस्थान के कह लीजिए तो गरिमा को भी धूमिल करने का काम किया, वैसे लोग अब उनका खैर नहीं हो रहा है, चुन चुन कर निकाले जा रहे हैं। आज का जो ये ताजा मामला निकलकर सामने आया है, हिंदुस्तान जैसे अखबार में छपी है, बार बार बुलावे पर भी जांच में नहीं आए पारू के शिक्षक आनंद कुमार। वही नीचे लिखा है, एक फर्जी शिक्षक बर्खास्त और 6 और कार्रवाई की जद में। जी हां साथियों, ऐसे कई शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की तरफ से चुन चुन कर, मतलब कि बीपीएससी से जो पास करके शिक्षक बने हैं, शुरू दिन से हम कह रहे हैं भैया वो बड़ा ही फर्जीवाड़ा हुआ है। कुछ ही लोग इसमें अच्छे हैं, एक बात जानिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो जुगाड़ू तंत्र समझते हैं। हाल फिलहाल में आप देखते होंगे अपने समाज में जुगाड़ गाड़ी के माध्यम से सामान को ढोया जाता है। उससे क्या होता है, सरकार के टैक्स बचा लिया जाता है। उससे क्या होता है कि लोगों को कम पैसे में जुगाड़ मिल जाता है और जुगाड़ से अपना काम चला लेते हैं। वो काम चलाने के लिए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार में शिक्षकों की बहाली होती है और काम चलाने वाला जो जुगाड़ू तंत्र है वो लोग करता कुछ था, लेकिन डिग्री खरीद खरीद के बन गया यहाँ शिक्षक। वैसे और यही नहीं, परीक्षा बीपीएससी के टीआरई के परीक्षा में
दूसरे लोगों को, अपने जगह दूसरे लोगों को बैठाकर बन गया शिक्षक। इससे भी ज्यादा करने का जो दिमाग लगाया तो वह यह किया कि भैया परीक्षा से कई दिन पहले प्रश्न निकाल लेता था और जो है कि आंसर रट के जाता था, भर के आ जाता था, और उसका परिणाम है योग्य अभ्यर्थी आज दर दर की ठोकरें खा रहा है और जो है कि अयोग्य लोग देखिए गिन गिन कर कैसे जो है कि चुने जा रहे हैं। ये तो वो हुआ, ये तो एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि 1 ठो 2 ठो 6 ठो 10 ठो 50 ठो ऐसे करके निकल रहे हैं। वो तो उसका धन्यवाद अदा कीजिए जो शिक्षा विभाग के ये सब पदाधिकारी थोड़ा ईमानदार है तब निकल भी रहा है। लेकिन बिहार में 38 जिला है, इन 38 जिला में क्या ऐसा न्यूज मिलता है? कहीं कहीं से आपको मिलता है, हर जगह से नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा जो है कि मामला है, बहुत लोग अब भी सेटिंग गेटिंग का खेल कर लेते हैं। लेकिन देखिए कौन है, इसका डिटेल्स तो थोड़ा निकालना ना पड़ेगा। जहां एक तरफ नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा पास कर जा रहे हैं और राजकर्मी बन रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा, और बीपीएससी का टैग लगा करके जो है कि बिहार के नौनिहालों के भविष्य को बर्बाद करने की जो साजिश रची गई है, यह साजिश को कह लीजिए तो ईओयू या कोई भी जो जांच एजेंसी है वह कभी भी पूर्ण होने नहीं देगी। और निश्चित तौर से बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी इस अन्याय के खिलाफ जरूर संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे और आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे साथियों, क्योंकि बिहार के नौनिहालों, देश के भावी पीढ़ी के जो कह लीजिए भविष्य हैं, उनके अगर तकदीर के साथ खिलवाड़ होगा तो एक योग्य शिक्षक, चाहे वो शिक्षक बने हो या ना बने हो, अपनी निजी जिंदगी में वह एक शिक्षक है, योग्य शिक्षक कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी उस पर चुप होकर के बैठ नहीं सकता है। आइए साथियों देखिए कैसे ये मामला मुजफ्फरपुर से निकल कर आता है। 16 मार्च से 24 अप्रैल तक थंब इम्प्रेशन जांच में 6 बार आने का मौका दिया गया। 6 बार थंब इम्प्रेशन के लिए। ये कौन लोग हैं जो 6 बार में भी नहीं पहुंच रहे हैं? कौन लोग हैं ये? यही लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जरा सा देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ याद आ जाएगा। याद रखिएगा, जहां जहां से आए हैं ना वहीं वहीं चले जाइएगा। याद रखिए, आगे देखिए क्या कुछ है। 6 बार के बाद लेकिन हर बार गुरुजी बीमार पड़ गए। गुरुजी नहीं, फर्जी गुरुजी बीमार पड़ गए। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में धड़ाए फर्जी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त कर दिया गया है। डीओ अजय कुमार सिंह ने बर्खास्ती का आदेश शुक्रवार को जारी किया। दूसरे चरण के 6 अन्य शिक्षकों पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। ये बीपीएससी टीआरई 2 का है। हम कहते थे ना आपको, हम कहते थे कि नहीं कहते थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़ा व्यापक फर्जीवाड़ा हुआ है? मानता था कोई? और वो तो गद्दार है जो कि कमेंट में लिखेगा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उस सबको तो क्या कहें, वही लोग फर्जी वाला है जो कमेंट में लिखता है। देख लीजिए, अब हम थोड़े बोल रहे हैं, अखबार बोल रही है। हम बोलते तो हमको ठीक है, 2 बात बोलते, लेकिन यहाँ अखबार को क्या कहिएगा और ये डीओ साहब को क्या कहिएगा जिन्होंने रद्द किया उनकी नौकरी को। आगे हम बता रहे हैं उसका क्या हिसाब होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दूसरे चरण के 6 अन्य शिक्षकों पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। ये 6 शिक्षक भी कई बार के रिमांडर के बावजूद भी जांच में नहीं पहुंचे हैं। डीओ ने कहा कि 16-17 मार्च को पारू प्रखंड के टीआरई 2 में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को बुलाया गया था। निर्धारित तिथि को आनंद कुमार विद्यालय अध्यापक जो कक्षा 11 से 12 राजनीतिक विज्ञान से हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय सलाहपुर प्रखंड पारू उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 30 मार्च, 6 अप्रैल, 12 अप्रैल को भी मिलान के लिए उपस्थित नहीं हुए। इतना पेट दर्द उनका हुआ, इतना पेट दर्द हुआ कि क्या कहें भैया, इलाजे नहीं कहीं हो रहा है इसका, इस सब का इलाजे नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अयोग्य करार कर दिया गया इस बीपीएससी। अरे भाई, बीपीएससी मतलब सादगी का चोला ओढ़कर इसको बनाया शिक्षक, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को बनाया शिक्षक, समझ रहे हैं। और जो योग्य हैं आज वो या तो वीडियो देख रहे हैं या नहीं तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। समझिए किस मानसिक स्थिति से वो आज तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थी, हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थी को जिसको बना दिया गया है, किस मानसिक स्थिति से वह गुजर रहा होगा। इन गद्दारों को देखकर उनकी नौकरी गई। केवल नौकरी जाने से नहीं बल्कि उस सबको आजीवन कारावास देना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी को इन लोगों की वजह से बर्बाद होना पड़ा है और सारा कह लीजिए तो जुर्माना वसूलना चाहिए इन फर्जी शिक्षकों से। आइए आगे देखिए, स्कूल से भी हो गए गायब। गुरुजी स्कूलों से गायब है।
प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलाहपुर ने 12 अप्रैल को रिपोर्ट दी कि श्री कुमार बीमार रहने के कारण जांच में अनुपस्थित हैं तथा 8 से 12 अप्रैल तक विद्यालय से भी अनुपस्थित हैं। पुनः अंतिम अवसर देते हुए 24 अप्रैल को की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन इस तिथि को भी अनुपस्थित रहे। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा फर्जीवाड़ा कर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में सुनियोजित तरीके से सम्मिलित कराने का षड्यंत्र किया गया है। देखिए अधिकारी कितने ईमानदार हैं, वो तो प्रूफ कर दिए। देखिए कितना अच्छा, मतलब वो जांच में समझ गए कि भैया सब खेला सब समझता है, बल्कि एक कानूनी कार्रवाई है जिसको कि धीरे धीरे करना होता है, नहीं तो बस चले ना तो पकड़ पकड़ के गर्दन पकड़ के भगा दे यहाँ से साल इस सभी को। तो ये सब चीजें है, कानूनी कार्रवाई जो हुई है वो निश्चित तौर से अप्रूव कर देता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में कितने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं पर इस फर्जीवाड़ा का लिंक जो है कि उद्भेदन कह लीजिए, जो ईओयू की जांच कर रही है और जो नालंदा के कई सारे उज्जैन में पकड़ाए हुए जो फर्जीवाड़ा के गैंग थे उन्होंने भी खुलासा किया है और इसका तार टीआरई 2.0 से जुड़ा था। हमने कल आपको इस वीडियो में भी बताया है, आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन में भी लगा दे रहे हैं, एक बार देखिए तब समझिए कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। आगे क्या कुछ कहा गया है इसमें तमाम चीजों को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। और प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त किया जाता है। 10 शिक्षकों ने दिया अब तक इस्तीफा। ढेरों बीपीएससी पास शिक्षक जो है कि छोड़ छोड़कर नौकरी भाग रहा है। बताइए ना, लोग यहाँ नौकरी के लिए ललायित है और वो फर्जीवाड़ा करके बचना चाहता है, बच नहीं सकेगा। वो याद रख लीजिए, या तो हाई कोर्ट के चंगुल में आएगा या नहीं तो शिक्षा विभाग के चंगुल में, उससे भी नहीं होगा तो ईओयू थोड़ा हिसाब किताब अच्छे से करती है आजकल, तो वो भी बड़ा जमकर करेगी, याद रखिएगा। इस तरह तमाम साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है और इस धांधली का अब तो प्रमाण भी निकलकर सामने आने लगा है। निश्चित तौर से वह दिन दूर नहीं जब बीपीएससी टीआरई 1 और 2 रद्द होने का ऐलान या तो हाईकोर्ट के माध्यम से होगा या ईओयू जो है कि तमाम प्रूफ देने के बाद खुद बीपीएससी अपने मुख से कहेगा हाँ भैया फर्जीवाड़ा हुआ है। इस तरह बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान अगर अयोग्य लोगों को शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से पास कराकर या कह लें उसकी अनुशंसा कराकर शिक्षक बना देगी तो जरा आप चिंतन कीजिए, बिहार में शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया से जो नियुक्त हुए शिक्षक हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया जाएगा, तमाम जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य किस प्रकार होगा। क्या अपने बिहार के भविष्य की सुरक्षा के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे, आप साथ नहीं देंगे? संघर्ष करने की जरूरत है और संघर्ष को तब तक लड़ी जाएगी या तब तक करी जाएगी जब तक बीपीएससी टीआरई 1-2 से फर्जी जो नियुक्त हुए हैं शिक्षक हैं उनको एक एक करके हटाया ना जा सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।